डॉक्टर अमजद अली भट्टी एक नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत। हमारा आज का मौजू विलियम शेक्सपियर के ड्रामे रोमियो और जूलियट में से ज़री अक़वाल, ज़रबुल इमसाल और मारूफ जुमले। तो आइए ज़री अक़वाल सुनते हैं। अब तो सुबह होने को है, बेहतर है चले जाओ, मगर इससे ज़्यादा दूर न जाने दूंगी जितना कि सयाद परिंदों को पकड़ने के लिए सदाए हुए परिंदों को जाने देता है। फुदक फुदक कर थोड़ी दूर जाता है कि सयाद रेशम की डोरी खींचकर उसे अपने पास ले आता है। उसके घराने का कुत्ता भी देख लूं तो गुस्से के मारे बुरी हालत हो जाती है। इस महताबे बेसबात की कसम न खाओ, ये तो हर महीने अपनी गर्दश में सूरत बदलता रहता है, कहीं इसकी तरह तुम्हारे इश्क में भी तलून न पैदा हो जाए। अगर तीन मिलकर कोई बात सोचें और एक उनमें से कम हो जाए तो फिर बात फूटती नहीं। अगर जीना ही मंजूर है तो फिर गुस्सा क्यों किया जाए। अगर इश्क अंधा होता है तो फिर समझ में नहीं आता कि वो अपना तीर किस तरह निशाने पर ठीक पहुंचा देता है। अगर इश्क संगे गरां है तो खुद कांटा बनकर उसके दिल में चुभ जाए, फिर देखिए इश्क आपका कैसा ताबेदार बनता है। इन तलवारों में वो हलाकत नहीं जो तुम्हारी एक निगाह में है। बहादुरी का मतलब तो यही होता है कि इंसान दुश्मन के मुकाबले में डट जाए, मगर जब आपको गुस्सा आता है तो आप भागते क्यों नजर आते हैं। तलवार हाथ में हो तो गुस्सा आने में देर नहीं लगती। जब सूरज डूबने को होता है तो शबनम हल्के हल्के गिरती है, लेकिन जब मेरे अजीज़ का आफताब हयात गुरूब हुआ तो वही शबनम बारिश की तरह बरसने लगी। जिसे कभी जख्म न लगा हो वो दाग देखकर हंसता है। जहां फिक्र हो वहां नींद का क्या काम। जो लोग बसारत से महरूम हो जाते हैं वो यही याद करके काफ़ी अफसोस मलते हैं कि हाय कैसी नेमत से महरूम हो गए। झूठा सिक्का उसे कहते हैं जो बाहर से चांदी और अंदर से तांबा हो। दुनिया की तमाम मुसीबतों का इलाज फ़लसफ़ा में है। ये चीज़ जलावतनी में भी तुझे तस्कीन देती रहेगी। दीवाना तो नहीं हूँ, मगर एक दीवाने से ज़्यादा माजूर व मजबूर हूँ। हर वक्त कैद में रहता हूँ, खाने को कुछ मिलता नहीं, ताज़ियाने और कूड़े खाता हूँ, तरह तरह की अजियतें उठानी पड़ती हैं। ज़ख्म इतना गहरा नहीं जैसे कोई कुआं हो, और ना ज़ख्म इतना चौड़ा है जैसे गिरजा का दरवाज़ा, मगर जान लेने को काफ़ी है। आशिकों के नामम भर तो सूरत ख्याल की तरह सूरज की किरण से भी 10 गुना ज़्यादा तेज़ पा होते हैं, और किरण जूं जूं आगे बढ़ती है काले काले पहाड़ों से तारीकी दूर होती चली जाती है। इश्क करने पर तुझे बुरा भला नहीं कहता, बल्कि तलौन मिजाजी और बेसबाती पर तुझे मलामत करता हूँ। इश्क को पत्थर की दीवारें भी अंदर आने से नहीं रोक सकती। इश्क नाजुक तबीयत के लिए संगे गरां है। औरत चूँकि कमज़ोर होती है इसलिए दीवार में चुनवा दी जाती है। क्या कोई फ़लसफ़ा जूलियट बनाकर सामने खड़ी कर देगा? किसी शहर को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले आएगा? नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। मोहब्बत इतनी है कि वो अपनी कैद से आज़ाद नहीं होने देती। मर्द का हुस्न जब औरत से वाबस्ता होता है तो खूब निखरता है। मर्दों में तो कोई चीज़ भी ऐसी नहीं हो सकती जिससे उनका इत्माद किया जा सके। ना वो ईमान रखते हैं, ना दयानतदारी। जितने हैं सब झूठी कस्में खाते हैं। मुसीबत में हर इंसान अपनी तकदीर को पढ़ सकता है। माशूकों की आवाज़ रात के वक्त ऐसी प्यारी मालूम होती है जैसे चांदी की घंटियाँ बजती हों, और आशिकों के कानों को वह ऐसी खुशगवार होती हैं जैसे समा के मतवालों को मौसीकी की सदाएं। मोची अपनी ओगी से, दर्जी अपने गज से, माही गिर अपने जाल से, और नक्काश अपने मुँह कलम से नाता नहीं तोड़ता।
नाम में क्या रखा है? जिसे हम फूल कहते हैं, अगर उसका नाम कुछ और भी रख लें तो खुशबू तो वही रहती है। नौजवानों का इश्क उनके दिलों में नहीं बल्कि आंखों में हुआ करता है। ये रहम नहीं बल्कि इंतहा दर्जे की इज़ार-ए-सानी है। बहिश्त तो वहाँ है जहाँ जूलियट रहती है। हाय उस बहिश्त में कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बल्कि जलील से जलील जान तक रहे, उसकी सूरत देखे, मगर रोमियो को इसकी इजाज़त ना हो। मक्खियों और मच्छरों तक को इज़्ज़त, कुर्ब व सोहबत रहे और महरूम रहे तो सिर्फ रोमियो। ये सब तो जूलियट के गोरे गोरे हाथों पर बैठे और उसके लबों से जो दोशीज़गी की निफासत में अपने ही मलने को गुनाह का बोसा समझकर हया और शर्म से सुर्ख रहें, गैर फ़ानी बरकतें हासिल करें, लेकिन रोमियो को इन बरकतों से कुछ नसीब ना हो, क्योंकि वो तो जिला वतन कर दिया गया है। मक्खियों और फिर मच्छरों तक को जूलियट का कुर्ब नसीब हो, मगर मुझे वहाँ से उड़ जाने का हुक्म हो। सब तो वतन में आज़ाद हैं और मुझे देश निकाला मिले। इस पर भी आप फरमाते हैं कि जिला वतनी मौत नहीं है। उम्मीद है आपको हमारा ये सिलसिला पसंद आएगा। आपका बहुत शुक्रिया।